बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज। गणित हुआ आसान। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ जुड़ चुका हूँ मैं, आपका मेजबान दोस्त अनुज पारिक। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हम जानेंगे सांख्यिकी के बारे में। दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है और कैसे गणना की जाती है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ है IIT इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव कुमार और साथ में है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसूला के स्टूडेंट। तो आइए जानते हैं। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम राजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT अलवर इंजीनियरिंग कॉलेज से, गणित विभाग से। गणित हुआ आसान आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी क्या होती है और इसके अंतर्गत हम कौन कौन से बिंदु ज्ञात करते हैं या कौन कौन से टॉपिक हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उन सभी पॉइंट्स को स्टडी करने से पहले सभी स्टूडेंट्स हमें अपना परिचय देंगे। मेरा नाम कमल सिंह है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसूला है। मेरा नाम मनोज सिंह, मैं 10th A में पढ़ता हूँ। स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। सर, माय नेम इज हेमंत कुमार चौधरी, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। आई रीड 10th क्लास। मेरा नाम कोमल है, मैं 10th A में पढ़ती हूँ और मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम अनीशा सैनी, मैं क्लास 10th A में पढ़ती हूँ। सर, मेरा नाम गुलाब है। मेरा नाम अंजू कुमारी है, मैं 10th A में पढ़ती हूँ। ठीक है बच्चों, तो अपने अंक को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सांख्यिकी क्या होती है और इसमें हम कौन कौन से बिंदु ज्ञात करते हैं या कौन कौन से टॉपिक हम इसमें स्टडी करेंगे। बेसिकली क्या होती है सांख्यिकी, एक हमारे जो आंकड़े होते हैं उनकी क्या गणना होती है। क्या होती है सांख्यिकी? जो हमारे पास आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों की गणना करना सांख्यिकी कहलाता है। ये सभी आपने पढ़ा होगा और उसके साथ में आपने देखा होगा कि इसको आप डेली लाइफ में या हम अपने इसको जो हमारी दिनचर्या होती है कहाँ कहाँ इसको प्रयोग करते हैं, तो इसके बारे में सब आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा बहुलक हम इसमें आज स्टडी करेंगे, बहुलक क्या होता है और इसकी गणना कैसे की जाती है सांख्यिकी में। तो सबसे पहले देखिए, जितने भी हमारी स्टेटिस्टिक्स होती है, एक बहुलक जो होता है वो हमारा पोजिशनल पार्ट होता है। दो हमारी गणना होती है, एक मैथमेटिकल होती है और एक होती है पोजिशनल। जानते हैं सभी बच्चे? तो मैथमेटिकल जो हम पढ़ते हैं, जिसको हम गणितीय बोलते हैं, और एक हम स्थितीय बोलते हैं, ये हमारे दो पार्ट होते हैं। तो मैथमेटिकल में जो होता है वो हमारे 3 आते हैं। बताएंगे 3 कौन कौन से होते हैं? कोई भी स्टूडेंट बताइए कि जो मैथमेटिकल पढ़ते हैं उसमें 3 वैल्यू आपको काउंट करनी होती है या कैलकुलेट करनी होती है, वो कौन कौन सी होती हैं बताइए। देखिए बेटा, मैथमेटिकल में 3 होती हैं, आप आगे भी इसमें स्टडी करेंगे, मैं भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मैथमेटिकल में 3 होती हैं। एक होती है आपकी अर्थमेटिक मीन, जिसको आप क्या बोलते हो? समांतर माध्य। एक होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन होता है हमारा गुणोत्तर माध्य, और एक होता है हमारा हार्मोनिक मीन, जिसको हम बोलते हैं हरात्मक माध्य। ये आपके 3 आते हैं मैथमेटिकल में, और हमारे 2 आते हैं पोजिशनल में। पोजिशनल में कौन कौन से आते हैं? एक बहुलक और एक माध्य का। समझ में आ गया सभी को? तो हम जो आज स्टडी करेंगे यहाँ पर, वो हम कौन सा स्टडी करने जा रहे हैं? पोजिशनल। और पोजिशनल
ऑप्शनल के अंतर्गत कौन सा आएगा हमारा? बहुलक। बहुलक और माध्य का। तो पहले हम आज स्टडी करेंगे बहुलक और फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे माध्य का। तो देखिए, बहुलक स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम जो बहुलक निकालते हैं वो किसके लिए निकाला जाता है और कितने टाइप की सीरीज हमारे पास होती है। क्योंकि जब आप बहुलक पढ़ोगे तो आपको डिफरेंट टाइप की श्रेणी जो होती है वो आपको पढ़ने को मिलेगी। जब आप बहुलक निकालते हो तो आपने देखा है कि आप 2-3 तरह क्वेश्चंस को करते हो। नाम आपका एक ही होता है क्या? बहुलक। लेकिन आपके क्या है, फॉर्मूले क्या होते हैं, उस पर बदलते रहते हैं। तो मैं आपको आज सारी चीजें बताऊंगा यहाँ पर कि किस स्थिति में आपको कौन सा फॉर्मूला बहुलक पर अप्लाई करना है। सबसे पहले हम स्टडी यहाँ पर करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि जब आप बहुलक निकालते हो तो बहुलक निकालते समय हमारे पास 3 सीरीज होती हैं। कितने टाइप की सीरीज होती हैं? 3। कोई भी स्टूडेंट बताएगा वो 3 टाइप की सीरीज कौन कौन सी होती हैं? बताइए, अगर मालूम है बताइए, और नहीं मालूम है तो हम आपको बताएंगे। नहीं मालूम तो देखिए बेटा, 3 सीरीज होती हैं। पहली सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज आपकी टाइप की सीरीज होती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक आपकी क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? यहाँ पर 7, ठीक है। 54 स्टूडेंट्स हैं। अब जब 54 आप एग्जाम देते हो तो हर एक स्टूडेंट को, मान लीजिए एक पेपर मैंने किसका ले लिया, मैथमेटिक्स का पेपर ले लिया, आपने कोई एक एग्जाम दिया और एग्जाम देने में क्या हुआ कि 54 जो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास में बैठे हैं आपकी, इन 54 स्टूडेंट्स में क्या सबके मार्क्स आपको इक्वल मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्या आपके मार्क्स रिपीट होंगे? मैच करेंगे। मैच रिपीट से मतलब है कि आपके मैच करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जब आप 54 स्टूडेंट यहाँ पर कोई टेस्ट देंगे और आप एक टेबल बनाइए उसकी, वहाँ से आपने एक 54 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई कि किसी को 5 नंबर मिले, किसी को 10 नंबर मिले, किसी को 15 मिले, किसी को फिर दोबारा 10 मिले, किसी को 5 मिले, किसी को 2 मिले, फिर 10 मिले। तो कौन सी नंबर बार बार रिपीट हो रही है? कौन सी नंबर रिपीट हो रही है? 10। आगे भी और भी मिल सकते हैं। तो अगर हम इसमें बात करेंगे कि ये जो हमारा बहुलक है वो कितना होगा इस सीरीज का? 10। बहु प्लस लक मतलब जो नंबर जितनी बार बारंबारता सबसे ज्यादा हो रही होती है वही क्या कहलाता है? हमारा बहुलक। समझ में आया? तो ये किस टाइप की सीरीज होती है? इंडिविजुअल सीरीज, एकाकी सीरीज। अब हम स्टडी करेंगे दूसरे टाइप की सीरीज। इसमें क्या आपने बहुलक निकालने में कोई फॉर्मूला लगाया इंडिविजुअल में? नहीं ना। आपने केवल एक टेबल बनाई और टेबल में आपने ये देखा कि कौन सा नंबर आपका कितनी बार फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार बारंबारता रख रहा है और जिसकी सबसे ज्यादा रिपीटेशन हो रही है वही हमारा क्या है? बहुलक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉड। और इसको जो प्रदर्शित करते हैं वो किससे करते हैं? जेड। इसको कैपिटल जेड से आप लोग प्रदर्शित करते हैं। जो भी वैल्यू आपको मिल रही होती है वो हमारी क्या होती है? जेड। और जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। आपने बोला कि 10 आपकी रिपीट हो रही है। अब इसी सीरीज को मैं डिस्क्रीट में बताने जा रहा हूँ आपको कि आप इंडिविजुअल को डिस्क्रीट में कैसे लिखते हैं। इंडिविजुअल जो होती है वो केवल आपका एक्स देती है। क्या देती है? एक्स। और जो डिस्क्रीट होती है वो आपकी 2 रो में चलती है। एक रो में आप एक्स लिखते हो और दूसरी रो में क्या लिखते हो? एक्स। एक्स क्या होती है? बारंबारता। दैट्स मीन एक्स होती है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। अब हम क्या करेंगे कि इन 54 स्टूडेंट से कौन सी सीरीज बनाएंगे? यहाँ पर बारंबारता सीरीज। अब क्या होगा यहाँ पर? आप देखिए कि अभी हमने बोला था यहाँ पर x 54 स्टूडेंट से किसके लिए? इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अब इंडिविजुअल को आपको बनाना है किसमें? डिस्क्रीट में। x और क्या लेते हैं हम साथ में? x। अब हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर बनाया। x क्या है यहाँ पर? मार्क्स। मार्क्स होंगे
कि 5 जो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो क्लास में कितने स्टूडेंट ऐसे मिल सकते हैं जिनके मार्क्स 5 आएंगे? 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो एक हमने यहाँ पर कल्पना की कि 5 नंबर जिनके इस क्लास में आए होंगे वो स्टूडेंट्स कितने मिले हमें? 4। फिर हमने थोड़ा गैप दे दिया, गैप हमने 10-5 का दे दिया। अब हमने सीधा कहाँ पर जंप लिया? 10 पर। 10 नंबर जिन स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए होंगे उनकी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया कितना? 6। फिर हमने जंप लिया कहाँ पर? 15 पर। तो वो हमारे कितने आ जाएंगे? 3। उस साइड में आपने फिर जंप लिया कहाँ पर? 20। और यहाँ पर हमारा कितना? 2। और हमने हाईएस्ट मार्क्स कितना बना दिया पेपर का? 25 का हमारा पेपर है। और हमने यहाँ पर लिख दिया कितना? 1। तो आप एक चीज मुझे बताएंगे यहाँ पर कि क्या इस क्लास में जो हमने सीरीज बनाई होगी क्या ये 54 स्टूडेंट्स कवर हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो यही हमारा डिफरेंस है किसमें? इंडिविजुअल में और डिस्क्रीट में, कि जो सीरीज हम बना रहे हैं वो केवल एक पर्टिकुलर कुछ ही स्टूडेंट्स को दिखाती है, वो सारी फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाएगी। और एक तीसरी सीरीज होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज, सततता जिसको हम बोलते हैं। इसको बोलेंगे हम डिस्क्रीट और इसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए इसमें जब आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज यहाँ पर लिखते हैं ये सभी को कवर करेगी। कैसे? आप यहाँ पर सबसे पहले x लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? s लिखेंगे। तो आपने यहाँ से एक गैप बना देना है कि 0 से, और जो 5 होगा 0 से लगा के, और जो आपके 5 मार्क्स जिन स्टूडेंट्स को मिले होंगे उनकी संख्या यहाँ क्या होगी? अब यहाँ बढ़ जाएंगे, अब 4 नहीं रहेंगे, अब इसमें 0 वाला भी आएगा, 1 वाला भी आएगा, 2 वाला भी आएगा, 4 वाला भी आएगा। क्योंकि यहाँ आपने बोल दिया कि 0 से लगा के, अभी आपका मान लीजिए क्लास में कोई एक टीचर आपकी क्लास में आते हैं और वो बोलते हैं कि वो स्टूडेंट्स खड़े हो जाइए क्लास में जिनके मार्क्स 0 से 5 के बीच में हों। तो क्या 0 वाला बैठा रहेगा, 5 वाला ही खड़ा होगा? सभी हो जाएंगे ना, तो संख्या बढ़ जाएगी। तो ये पूरी क्लास को आपका कवर करेगा 0 से। और एक चीज ध्यान रखनी है कि 5 वाला इसमें नहीं आएगा। ये बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ये जो होता है इसकी जो लास्ट रेंज होती है वो 4.99 तक होती है। 5 वाला किसमें आता है? जब हम अगला बनाएंगे 5 से 10 के लिए बनाएंगे तो इसमें 5 वाला काउंट होगा। और जब आप आगे बढ़ेंगे 10 से 15, फिर आपका 15 से 20, और हाईएस्ट पेपर कितना है हमारा? 20 से 25। यहाँ तक सब समझ रहे हैं? अब क्या होगा आगे इसमें? आप ढूंढेंगे यहाँ से 5 से 10 के बीच में, तो क्या ये जो आपके टोटल स्टूडेंट्स 54 थे, ये 54 इसके अंदर कवर होंगे या नहीं होंगे? टोटल कवर हो जाएंगे। क्योंकि अब इसमें कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं बचने वाला जो ये कहे कि सर मेरी काउंटिंग नहीं हुई है। आपने पूरी रेंज बना दी 0 से लगा के, और कहाँ तक? 30 तक आपने यहाँ पर रेंज बना दिए। अब कोई स्टूडेंट यहाँ पर छूटने वाला नहीं है, तो आपको पूरे यहाँ पर कितना कर देना है? 54। इन सबका जो जोड़ होगा हमारा, मान लीजिए यहाँ पर कितना हो गया? हो गए 54। कहीं पर आप किसी को घटा बढ़ा सकते हैं, तो हमने यहाँ पर एक बना दिया इसमें। मान लीजिए आपने यहाँ पर 8 ले लिए, यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे? किसी के 8, यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर आपने किया, यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे? 6, 10 और 4। तो टोटल कितना हो रहा है यहाँ पर? 54। तो 3 तरह की सीरीज मैंने आज आपको बता दी है। कौन कौन सी होती हैं? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। इन्हीं 3 सीरीज के लिए आपने अपनी क्लास में समांतर माध्यम भी पढ़ा होगा। इन्हीं 3 सीरीज के लिए आज आप बहुलक पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और इन्हीं 3 सीरीज के लिए आगे आप माध्य का पढ़ेंगे। इन्हीं 3 सीरीज के ऊपर हमारी स्टैटिस्टिक्स चलती है। आज आपको ये नॉलेज यहाँ से मिली कि कितने टाइप की सीरीज हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो 3 तरह की सीरीज आपने पढ़ी। एक होती है इंडिविजुअल, दूसरी होती है डिस्क्रीट और तीसरी होती है कॉन्टिन्यूअस।
तो इंडिविजुअल का आपने निकाल लिया क्या, वहाँ से बहुलक, बहुलक अभी आपने मुझे बताया था थोड़ी देर पहले, कितना बोला था, 10। अब हम उसमें आ जाते हैं, यहाँ पे कौन सी सीरीज के लिए निकालना है, डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट का बहुलक कैसे निकाला जाता है, मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो आपने x और s लिखा है, आप यहाँ से s में हाईएस्ट नंबर ढूंढेंगे। s के अंदर आपने सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढी और वो कितनी है, 6। कितनी है, 6 है। तो ये 6 क्या दिखा रहा है कि वो स्टूडेंट जिनके जो नंबर 10 आए होंगे वो कितनी बार रिपीट हुए होंगे, 6 बार। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, फिर हम मॉड क्या होगा हमारा, 6 होगा। मॉड तो आपके मार्क्स कहे जाएंगे ना जो आपके, तो मॉड क्या हुआ हमारा, 10। तो इसका जो मॉड आपको मिल जाएगा वो हम बोलेंगे Z = 10। यहाँ तक भी कोई डिफिकल्टी नहीं। अब तीसरी टाइप की सीरीज हम यहाँ से निकालेंगे, जो आपने ये 54 स्टूडेंट्स के लिए देखा है यहाँ से, कि इसके लिए आपको मोड निकालना है। इसके लिए कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए आप यहाँ से मोड निकालेंगे। एक फॉर्मूला हमें इसके लिए पढ़ना होता है, Z = L1 + H या I एक ही बात होती है। फॉर्मूला बताइए, L + F1 - F0 2F बटा 2F1 - F0 - F2 गुणा L। L या I, L जो होता है या आपने I लिखा, उसकी वैल्यू होती है L2 - L1, कि जो हमारा अंतराल होता है उसको किसी बुक में आपको I लिखा मिलेगा और किसी बुक में आपको H लिखा मिलेगा। तो देखिए इसमें अब सबसे पहले आपको यहाँ से मोड की वैल्यू निकालनी है। तो मोड की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद उस टेबल में आप ये ढूंढेंगे कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिल रही है। आपने क्लास बना रखी है x की 0 से 5, फिर x की 5 से 10, फिर 10 to 15। तो सबसे पहले आप उसके अंदर क्या ढूंढिए कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है। कितनी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, 14। तो 14 यहाँ से आपको मिल रही है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 14। अब उसके संगत वैल्यू x में जाएंगे कि उसके ऊपर जो हमारी है उसके संगत जो वैल्यू x में लिखी होगी वो आपकी एक सिंगल वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी, वो क्या होगी, एक अंतराल के साथ में होगी। और वो वैल्यू क्या होती है हमारी, 10 से 15। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ये हमारा नाम दिया जाता है मॉड क्लास, बहुलक वर्ग। अब आपने इसको नाम दे दिया, क्या नाम दिया, बहुलक वर्ग। और आपको क्लास मिली 10 to 15। तो अगर ये एक सिंगल वैल्यू अपना आप में होती 10 to 15 तो हमारा आंसर होता, लेकिन अभी आंसर नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आपको 3 फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेनी है फॉर्मूले में जाने के लिए। कौन कौन सी चाहिए, 3, F0, F1 और F2। तो देखिए एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो हमारी मॉड क्लास है, जो आपको मॉड क्लास मिली है, वो फ्रीक्वेंसी हमेशा आपको कौन सी लेनी है, F1। वो आपकी कभी चेंज नहीं होगी। जो मॉड क्लास फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी वो फ्रीक्वेंसी, उसको आप क्या बोलेंगे, F1। अब 1 से पहले क्या होता है, 0। तो जो उससे आपकी पहली फ्रीक्वेंसी होगी जो उसके लेफ्ट में होगी, लेफ्ट वाली होगी F0, और जो राइट में होती है वो हो जाएगी F2। अब 3 वैल्यू आपको मिल गई हैं यहाँ से, F0, F1 और F2। अगर यहाँ से मान लीजिए सबसे स्टार्टिंग जहाँ से हमारी सीरीज स्टार्ट होती है और पहली फ्रीक्वेंसी आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, उस कंडीशंस में F0, F1 और F2 क्या होंगे, क्या तीनों मिलेंगे हमें, नहीं होंगे ना। कौन सी वैल्यू आपकी 0 होगी,
तो कौन सा पार्ट आपको फिर 0 रखना पड़ेगा अपना कैलकुलेशन करने के लिए? F1 से पहले क्या आती है? 0 आती है ना। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर सबसे पहली ही फ्रीक्वेंसी हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है तो उसके बाद हमें F2 तो मिल जाएगा, लेकिन उससे पहला F0 हमारे पास नहीं होगा। तो F0 क्या रखना होगा आपको? 0। और यही केस अगर आपका सबसे एंड में जाकर होता है, मान लीजिए सबसे एंड वाली वैल्यू आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाती है, तो F में कौन सा पार्ट आपको 0 लेना होगा? F2 0 मानना होगा। F2 0 मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली। तो ये बात सभी को समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, आप जितनी भी आपको ये वैल्यू मिल रही है यहाँ से, उन तीनों को आपको फॉर्मूले के अंदर पुट करा देना है। पुट करा के आप यहाँ से देखेंगे कि जो वैल्यू आपको कैलकुलेशन करने के बाद मिलेगी वो हमारा मॉड कहलाएगी। लेकिन इसको गणना करने से पहले हमने सबकी जानकारी ले ली। F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, I क्या है, L बच रहा है इसमें कि L हमारा क्या होगा। तो देखिए इसमें जो आपको मॉड क्लास मिली थी, मॉड क्लास कौन सी थी हमारी? 10 से 15। तो इसमें 2 लिमिट होती हैं, एक आपकी अपर लिमिट, एक आपको जिसको बोलते हो आप उच्च सीमा, और एक होती है उसमें निम्न सीमा। 2 लिमिट इसमें होती है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो L1 जो होती है वो हमारी लोअर लिमिट होती है। इसमें फॉर्मूले में आपको कौन सी लेनी है? लोअर लिमिट। तो L1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10, फिर प्लस लगाएंगे और फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा F1। F1 कितना था आपके पास? फिर माइनस 12, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ से आपका 14 माइनस मल्टीप्लाई 15 माइनस 10। तो इसको आप टोटल सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? मॉड। देखिए इसमें आपने 3 तरह की सीरीज आज इसमें स्टडी की, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको एक डिफरेंस और देखने को मिलेगा। अगर आप आगे चल के हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं तो एक आपको गैप देखने को मिलेगा। एक सीरीज शायद मुझे नहीं मालूम कि आपकी बुक में होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक सीरीज होती है हमारी, जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है वो 2 सीरीज में डिवाइड होती है। एक एक्सक्लूसिव होती है और एक इंक्लूसिव होती है। अभी जो आपने ये देखा था यहाँ पर, ये हमारा एक्सक्लूसिव में था, और एक होती है हमारी इंक्लूसिव। दोनों में गैप पढ़ा है आपने कभी? देखिए उसमें ये आपको गैप देखने को मिलेगा। यहाँ से आप जंप करेंगे 5 to 9, फिर जाएंगे 10 to 14, फिर यहाँ से 15, 19, 24। चलिए हमने इसको यहीं तक छोड़ दिया है, पढ़ी है ना? अब इसको कैसे आप बैलेंस करेंगे बताइए? तो देखिए इसको आपने ये सीरीज ये यहाँ से 5 to 9, फिर हमने लिया 10 to 15, फिर तीसरा अंतराल है हमारा 15 to 19, फिर हमारी नेक्स्ट वैल्यू है 20 to 24। इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है? एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, तभी हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? सॉल्व होती है। तो किसी भी प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले आप सीरीज को कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए आप दोनों का यहाँ से अंतराल ढूंढेंगे कि इनमें गैप कितना है। इस गैप को आप यहाँ से आपस में माइनस कराएंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा 10 माइनस, तो पहली जो क्लास है इसकी अपर लिमिट और जो सेकंड क्लास है इसकी लोअर लिमिट, और उन दोनों को आपस में माइनस कराएंगे। माइनस कराने पर आपको यहाँ से मिलेगा 10 माइनस 9 बटे 2, 0.5। तो आपने यहाँ से देखा, जैसे हम बैलेंस करना है, सपोज एक स्टूडेंट की पॉकेट में 1 रुपी है, दूसरे स्टूडेंट की पॉकेट में 2 रुपी है, और वो चाहते हैं कि हमारा सेम हो जाए। क्या करेंगे? जिसकी पॉकेट में 2 रुपए हैं वो क्या करेगा?
50 पैसा उसको दे देगा। तो सेम यही बैलेंसिंग हमारी होनी है कि जो आपने 0.5 निकाला है, ये 0.5 क्या करेगा कि जिसका वैल्यू यहाँ से कम हो रही है तो दे देगा। कम कौन सी है हमारी? 9 और 10 में 9 कम है, तो 10 क्या करेगा कि 0.5 अपना 9 को दे देगा। तो यहाँ से हमारी सीरीज बन जाएगी 5 to 9.5, फिर 9.5 to क्यों ये नहीं देगा इसको। अब ये सीरीज आपकी किसमें कन्वर्ट हो गई? कॉन्टिन्यूस सीरीज में। और कॉन्टिन्यूस सीरीज का कौन सा पार्ट? एक्सक्लूसिव। पहले किसमें थी आपकी? इंक्लूसिव में थी। अब आपने इसको कन्वर्ट किया किसमें? एक्सक्लूसिव में। और जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करेंगे आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। तो बताइए, जितना आज आपने स्टडी किया या जो आपको यहाँ पर बताया गया, इसमें आपको किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए, आपकी बुक में और भी बहुत एग्जाम्पल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपकी बुक में कुछ फैमिली रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यहाँ से एक एग्जाम्पल है कि किसी फैमिली में कुछ सर्वे किए जाते हैं। सर्वे आप लोग सब जानते हैं कि जो गणना की जाती है, ये आपकी बुक में दिखाया गया है कि 20 परिवार का कोई सर्वे किया गया है। यहाँ पर किसी मोहल्ले में क्या है, 20 परिवार है और 20 परिवार का कोई सर्वे किया गया है। और परिवार में फैमिली की संख्या क्या है, वहाँ पर डिफरेंट है। किसी परिवार में 7 सदस्य हैं तो उनकी लंबाई परिवार माप किस किस के बीच में है। मान लीजिए आपने माप किया, वहाँ से आपने कहा 1 और 3 के बीच में 7 सदस्य मिलेंगे। किसी की माप मान लीजिए 1 मीटर है, किसी की आपका जो है 1.5 है, किसी का कुछ है। तो इस साइज में क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमें कितने सदस्य मिले? जिनकी माप 1 और 3 के बीच में है, आपको 7 मिलेंगे वहाँ से। फिर आपने दूसरे फैमिली का सर्वे किया, वहाँ से आपको मिल रहा है 3 और 5 के बीच में 8 मिल रहा है। वहाँ से 5 और 7 के बीच में आपको 2 मिलेंगे। 7 और 9 के बीच में 2 मिलेंगे और 9 और 11 के बीच में 1। कितने फैमिली का सर्वे किया आपने? 20। तो इन सब का टोटल कितना होना चाहिए? 20 होगा। तो कौन सी सीरीज बन जाती है हमारी? ये कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो इस सब का आप मोड निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये सब हमारे दैनिक लाइफ के ही एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए हैं। आप और भी बहुत एग्जाम्पल्स अपनी बुक से स्टडी कर सकते हैं और बहुलक आप इनका निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपने अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले अंक में आपको बताएंगे कि माध्यिका कैसे निकाली जाती है। धन्यवाद बच्चों। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में आपने जाना सांख्यिकी के बारे में। जानकारी दे रहे थे आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव कुमार। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा और कुछ न कुछ सीखा होगा। यह प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही आप इस प्रोग्राम को इंटरनेट के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए लॉगिन करना होगा www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान दोस्त अनुज पारिक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान।